इस्तेमाल किया, अच्छे गेंदबाजों का चुनाव किया। ऋषभ भाई की गेंदबाजी को हमने आजमाया, उन्होंने भी अपने ओवर में 2 विकेट लपके। 36 रन बने, 6 विकेटों का पतन। 18 गेंदों में 34 की दरकार। स्ट्राइक पर यश, नॉन स्ट्राइक पर कमल और गेंदबाजी में वीर 11 की तरफ से आयुष शेठ। और अंपायर का इशारा पावर प्ले। ये ओवर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्या इस ओवर में डीएनडी डायनामाइट्स आक्रामक अंदाज में खेलेंगे या फिर सुरक्षित अंदाज में? क्या पावर प्ले का फायदा उठाएंगे या फिर थोड़ा सा और सेटल होने का प्रयास करेंगे? 36 पर 6, आयुष टू यश। उम्दा डिलीवरी, पहली डिलीवरी डॉट रही है। आयुष को भी छत्तीस पर 6। ये फुल टॉस है मिड विकेट के क्षेत्र में। गेंद, दोनों खिलाड़ी बहुत उम्दा फील्डिंग, सिर्फ सिंगल। इस सिंगल के साथ टीम की रन संख्या 37, 6 विकेटों का पतन, 16 गेंदे, 33 की दरकार। 16 balls, 33 नीडेड। 37 for 6। कैलकुलेटेड रिस्क लेना दोनों बल्लेबाजों के लिए जरूरी। अब तक की औसत की जरूरत अगर समझे तो लगभग 13 के आसपास, यानी हर ओवर में आपको एक बड़ा स्ट्रोक खेलना ही है जिससे रनों और गेंदों के बीच का फासला और ज्यादा ना बढ़ जाए। 16 बॉल, 33 नीडेड। कमल, कमल शेठ, कमल शाह, माफी चाहूंगा। आयुष टू कमल। इसे केवल थर्डमैन के क्षेत्र में गाइड कर दिया। 38 पर 6, 15 गेंदे, 32 जरूरी। क्या इस पावर प्ले में समय लेना चाहेंगे? क्या इस पावर प्ले में केवल सिंगल्स और डबल्स में डील करना चाहेंगे या फिर एक बड़ा स्ट्रोक भी ट्राई करेंगे? यश, यश वोरा, आयुष। और आयुष नहीं चाहते कि उनके इजाजत के बिना उनका कोई साथी खिलाड़ी एक कदम भी यहां वहां टहले। थोड़े से नाराज नजर आए। उस निर्णय पर वाइड का इशारा हुआ, अतिरिक्त रन मिला। 39 रन बने हैं, 39 इज द स्कोर। ये अच्छी गेंद, बहुत जबरदस्त ये गेंद थी, स्लोअर आर्म डिलीवरी और स्टंप से काफी करीब से गुजरी है ये गेंद। 14 गेंदे, 31 की दरकार। डीएनडी डायनामाइट्स। चौदह गेंदे, 31 जरूरी। इसे कवर पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया सिंगल के लिए। इस सिंगल के साथ रन बने हैं 40, 6 विकेटों के नुकसान पर। 13 गेंदे, 30 की दरकार। 13 balls, 30 नीडेड। 13 में 30। आयुष शेठ, एक और बेहतर गेंद और विकेट का पतन। विकेट का पतन। कमल अपने टीम के लिए कोई कमाल कर नहीं पाए। डीएनडी डायनामाइट्स का एक और विकेट पवेलियन लौटता हुआ। टीम की समस्याएं वही बरकरार। 7वें विकेट का पतन। अब 12 गेंदों में रनों की दरकार। तीस। 12 balls, 30 नीडेड।
12 गेंदें 30 रनों की दरकार। हर आने वाले बल्लेबाज को शालीन भाई बहुत शालीनता से समझा बुझा के मैदान में भेज रहे हैं, लेकिन शायद ही कोई बल्लेबाज उनके गुरु मंत्र को मैदान में अपना रहा है। 12 गेंदें 30 जरूरी। डायनामाइट्स अब भी संभव है, इसी ओवर में आपको रिस्क लेना ही होगा, अंतिम ओवर तक इसे ना खींचे। फुल टॉस गेंद, बड़ा स्ट्रोक, स्क्वायर लेग का क्षेत्र, सिंगल मिला है, हल्की सी मिसफील्ड, क्या डबल में तब्दील हो जाएगा? डबल में तब्दील हुआ। गरीबी में आटा गीला। वन शॉट, वन शॉट। 10 लाख की इन्वेस्टमेंट, 20 लाख का घाटा। इतनी मेहनत, 2 रन के लिए इतनी एनर्जी लगाई, मिला केवल 1। उसके बाद डॉट। 41 पर 7। डायनामाइट्स निडर होके खेले, निश्चिंत होके खेले, आजादी से खेले। नथिंग टू लूज नाउ। ऋषभ अब ले लीजिएगा। ऋषभ ने अब तक 1.3 गेंदें की हैं, 3 रन खर्च किए हैं, 2 विकेटें इन्होंने ली हैं। इतने कंजूस तो पुराने फिल्मों के मुनीम जी भी नहीं हुआ करते थे। बहुत कंजूसी से गेंदबाजी की है ऋषभ भाई ने। अगली गेंद, इस बार मौका बना है, इस बार कैच भी हो सकता है। एफर्ट के लिए पूरे मार्क्स। जिस तरीके से इन्होंने डिस्टेंस को कवर किया था, कंसंट्रेशन किया था, बहुत मुश्किल होता है कमेंटेटर्स के लिए, दर्शकों के लिए हर काम आसान होता है, खिलाड़ियों के लिए उतना ही मुश्किल। बट बढ़िया एफर्ट, बहुत गजब का एफर्ट। 44 for 7। 8 गेंदें 26 जरूरी। 8 balls 26 नीडेड। ऋषभ के सामने गौतम शाह। नो मैंस लैंड में गेंद गिरी, सिंगल मिला, और सिंगल के साथ डीएनडी डायनामाइट्स के लिए 7 ओवर की नहीं, एक गेंद अब भी शेष है, एक गेंद अब भी शेष है। 45 पर 7। यह स्ट्रोक बेहतर, कवच के ऊपर से खेल दिया, गैप में खेला है। एक्सेलेंट एफर्ट। चार रन भागे हैं। 7 ओवर की समाप्ति, 7 ओवर के समाप्ति के बाद 7 विकेट के पतन पर 49 रन बने हैं। डायनामाइट्स को जीत के लिए 6 गेंदों में 21 रनों की दरकार। 6 बॉल 21 नीडेड। आखिरी गेंद पर 4 भागे ना, 21। अब ऋषभ भाई की गेंदबाजी पर चौका जड़ना बहुत कठिन हो रहा था, तो 4 भाग के ले लिए। 49 पर 7। 6 गेंदें 21 जरूरी। 6 बॉल 21 नीडेड। टेनिस क्रिकेट में यह संभव है। वीर 11 को इन 6 गेंदों में उतना ही डेडिकेशन देना जरूरी जितना कि अब तक दिया है। बाहरी किनारा लगा, थर्डमैन के क्षेत्र में अच्छी फील्डिंग, सिंगल मिला है। 5 में 20। स्ट्राइक पर यश, नॉन स्ट्राइक पर गौतम। 5 गेंदें 20 जरूरी। गेंदबाज आयुष। हर गेंद पर
डीएनडी डायनामाइट्स के चाहने वाले यही कह रहे हैं, मारना। अंदरूनी किनारा लगा, रन मिले मात्र 2। डीएनडी डायनामाइट्स बल्लेबाज बल्ला घुमाते रहे, बट बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं हो पा रहा। जिस तरीके से जनसंपर्क कार्यालय में नेता और जनता का संपर्क नहीं होता, उस तरीके से आज बल्लेबाज और गेंद का संपर्क नहीं हो रहा। डायनामाइट्स 53 पर 7। और जिस वीरता के साथ वीर 11 के हर एक गेंदबाज ने गेंदबाजी निभाई है, जिस दृढ़ता के साथ इनके गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया है, क्षेत्र रक्षकों ने साथ दी है, तारीफ के ये सभी काबिल हैं। 53 फॉर 7। ये बड़ा शौक है, लॉन्ग ऑफ तैयार है। वैसे तो भारतवर्ष में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां पर लोक संख्या नहीं हो, लेकिन जहां पर यह गेंद गिरी वहां पर लोक संख्या की कमी थी। नो मैंस लैंड में गेंद गिरी और रन मिले। 55 फॉर 7। वाइड का इशारा। दो गेंदे 14, 2 गेंदे 14 अब भी जरूरी है। अगर लीगल डिलीवरीज हुई तो संभव नहीं, लेकिन अगर मुश्किलें बढ़ी अतिरिक्त रनों से तो संभव। ये अच्छी गेंद, कवच के ऊपर से खेलना चाहते थे। वैसे वीर 11 के खिलाड़ियों ने ऐसा प्रदर्शन किया है अब तक फील्डिंग में और गेंदबाजी में, तो ऐसे क्षण हम जरूर भुला पाएंगे इमीडिएटली। आखिरी गेंद और 12 रनों की दरकार। आखिरी गेंद पर बड़े स्ट्रोक का प्रयास किया, प्रयास करते रहे डीएनडी डायनामाइट्स, लेकिन उनके प्रयासों को किसी प्रकार का भी यश देने में एक भी कसर नहीं रखी वीर 11 के खिलाड़ियों ने। वेल डन वीर 11, अभिनंदन वीर 11, अभिनंदन वीर 11। हार्ड लक डीएनडी डायनामाइट्स। वीर 11 और डीएनडी डायनामाइट्स आपके अगले मुकाबलों के लिए आपको आरपीएल की तरफ से शुभकामनाएं। और कुछ समय में हम रुक करेंगे साइड पिच की तरफ, जहां मुकाबला वीवी और कोठारी के हो रहा है बीच।
चेक। श्री राधनपुर जैन समाज आयोजित राधनपुर प्रीमियर लीग 2026 सीजन 12 आज वैलेंटाइंस डे के दिन खेला जा रहा है। 2 दिनों की यह प्रतियोगिता, सीजन ये 12वां। आप सभी को फिर एक बार जय जिनेंद्र और वैलेंटाइंस डे की शुभकामनाएं। 18 फायर और सागरदीप सुपर जायंट्स के बीच का मुकाबला मेन ग्राउंड पर शुरुआत होगा। बहरहाल कमेंट्री इस समय जारी होगी। जो मुकाबला साइड ग्राउंड पर चल रहा है, साइड पिच पर चल रहा है, वीवी रॉयल्स और कोठारी टाइगर्स के बीच। टॉस जीता था कोठारी टाइगर्स ने, निर्णय लिया था पहले क्षेत्र रक्षण का। वीवी रॉयल्स की रन संख्या 3.3 गेंदे, 21 रन, 1 विकेट का पतन। जितने भी ज्येष्ठगण यहां पर मौजूद हैं, आप सभी को प्रणाम, जय जिनेंद्र। जितनी भी माताएं बहनें यहां पर मौजूद हैं, आप सभी का शुक्रिया आपकी मौजूदगी के लिए। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। और जितने भी मेरे युवा यहां पर मौजूद हैं, किड्स मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। 22 for 1 इन 3.4 ओवर्स। धूमिल गेंदबाज टीम कोठारी टाइगर्स के लिए, सामना जिनका स्मिथ से। स्मिथ का यह बड़ा स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर के रीजन में लपके गए। विकेट का पतन। स्मिथ लौटेंगे पवेलियन। नए बल्लेबाज तनिष भिमानी। रन संख्या 22 पर 2, 3.5 गेंदों में। वीवी रॉयल्स स्मिथ स्मिथ की काबिलियत के बारे में हम सभी जानते हैं। कोशिश कर रहे थे किसी तरीके से पारी की रचना करे, पार्टनरशिप निभाए अपने साथी खिलाड़ी धर्मिल के साथ, पर थोड़ी सी तकलीफ उनकी फिटनेस में है। हम सभी जानते हैं उतने फिट इस सीजन में है नहीं, थोड़े से चोटिल हैं। बट उम्मीद है कि स्मिथ अगले पारी में बहुत दिलकश खेल खेलेंगे। अपील 2 ओवर, माफी चाहूंगा, 4 ओवर की समाप्ति, 2 विकेटों का पतन, 22 रन। टीम वीवी रॉयल्स कोठारी टाइगर्स के खिलाफ। आई रिपीट, 22 इज द स्कोर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4th ओवर एंड टीम वीवी रॉयल्स हैज लॉस्ट 2 इंपॉर्टेंट विकेट्स। जब भी टीम मीटिंग्स हो, मैं चाहूंगा कि कप्तान उस पर ध्यान दे। 35 मिनट के भीतर आपको पारी की समाप्ति करनी है। यस, देयर इज स्कोप फॉर सम इंजरी टाइम एंड ऑल, बट जहां पर इस तरीके की चर्चा में ज्यादा समय खर्च होता है, वहां पर आपके संघ को 5 रनों की पेनल्टी भी दी जा सकती है। सो बी केयरफुल। चार ओवर की समाप्ति, 22 रन बने हैं। वीवी रॉयल्स के खिलाड़ी अब भी
उस लय को हासिल करने की कोशिश कर रही हैं जो 4 ओवर में थोड़ी सी मिसिंग नजर आई। आने वाले 4 ओवर्स में लगभग तय करना होगा कि करीबन 40 रन बन पाए, 10 के औसत के करीब से या फिर उससे भी ज्यादा, तब जाके एक सम्मानजनक स्कोर इस साइड विकेट पर बन पाएगा। कोठारी टाइगर्स एक अच्छे गेंदबाजों का खेमा है। 22 for 2 in first 4 overs. VV Royals. Yes, welcome back, Vipul. ये क्या लिख रहे थे आप? हेलो, थैंक यू सो मच किशोर जी एंड वेलकम बैक। और एक बार फिर से 4 ओवर 1 गेंद 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर पिच नंबर 2 पे वीवी रॉयल्स की बल्लेबाजी हो रही है। 8 ओवर का मैच है, जैसे आप सभी को पता है। 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर तनिष और धमिल ये 2 बल्लेबाज हैं। अभी तक स्कोरिंग रेट उस हिसाब का नहीं है जिस हिसाब से सोचा होगा, बट अभी भी बढ़ा सकते हैं बिकॉज अभी एक थोड़ा सा रीबिल्डिंग स्टेज में। एंड अंपायर्स, मैं प्लीज आपको बोल रहा हूँ 35 मिनट्स का आप एक वार्निंग दे दीजिए। 35 मिनट्स का जो है वो एक वार्निंग दे दीजिए। उसके बाद उन्हें आप सामने से बोल दीजिए कि -5 रन की पेनल्टी होगी। और यहाँ पे भी हम लोग ने टाइमर एक लगा के रखा है दोनों पिचेस के लिए। सो आई रिक्वेस्ट बोथ द अंपायर्स ऑल्सो टू टेक दिस इनिशिएटिव एंड टेल द फील्डर्स टू बकअप, और जिसकी वजह से मैचेस में डिले ना हो। डायरेक्ट हिट है जरूर, इंटरेस्टेड हैं फील्डर्स, बट अंपायर का इशारा जी ने नॉट आउट। तो बैक टू बैक 4 और 6 के बदौलत अब थोड़ा ठीक ठाक सा एक टोटल लग रहा है। 34 रन फॉर 2 विकेट्स इन 4.4 ओवर्स। 34 फॉर 2। चेक। मेन पिच पर 18 फायर, जहां पर टॉस जीतने के बाद क्षेत्र रक्षण कर रहे हैं सागरदीप सुपर जायंट्स की टीम ने उनके खिलाफ।
2 ओवर के समाप्ति के बाद 14 रन बना लिए हैं 1 विकेट के पतन पर. आई रिपीट, स्कोर इज 14 runs for the loss of 1 wicket after completion of second over. Team Sagardeep Super Giants against 18 Fire. पांच ओवर 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर. पिच नंबर 2. लाइव इसका ही है ना? So 5.1 overs 36 runs for the loss of 2 wickets. वीवी रॉयल्स की पहले बल्लेबाजी है और इसी अगर करंट रन रेट से जाएंगे तो वो 55 रनों तक ही पहुंच सकेंगे. एंड आई थिंक 55 रन वुड नॉट बी इनफ लुकिंग एट द डिमेंशंस ऑफ दिस ग्राउंड. इट विल नॉट बी इजी टू डिफेंड दिस टारगेट. ये टॉप एज लगी थी, फील्डर काफी पीछे. 1 रन जरूर मिलेगा. दूसरे का प्रयास, क्या रन आउट हो जाएंगे. अगर अच्छी थ्रो होती, डायरेक्ट थ्रो होती तो मौका बन जाता रन आउट का. तो 1 ही रन मिलता हुआ. तो 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर. सागरदीप की रन संख्या 19 for 1. जी हाँ, वाइड का इशारा होगा अंपायर द्वारा. और एक्शन भी देखें तो ज़्यादा रनअप नहीं है. लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज जो है, एकदम शॉर्ट रनअप, सिंपल एक्शन. और अगर ठिकाने पे गिराएंगे तो हाइट भी उनकी अच्छी है, तो उन्हें अच्छा एक टर्न मिल सकता है पिच से. वही करने का प्रयास. अच्छी शॉट यहाँ पर. लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में अच्छा उसे कवर किया. 2 रन लेने से लोग नहीं पाएंगे. 2 रन मिलता हुआ. स्कोर होता हुआ 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5.4 ओवर की समाप्ति के बाद. In 2.5 overs, score is 19 for 2. Team Sagardeep. मेन ग्राउंड पर
जहां मुकाबला चल रहा है टीम सागरदीप और 18 फायर के बीच। सागरदीप सुपर जायंट्स ने 3 ओवर के समाप्ति के बाद 21 रन बना लिए हैं 2 विकेटों के पतन पर। स्कोर इज 21 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ थर्ड ओवर। टीम सागरदीप सुपर जायंट्स अगेंस्ट 18 फायर। फोर्टी थ्री फॉर 3। और अगर किसी को कैच ऑफ द टूर्नामेंट देखना है तो यूट्यूब पे जाके आरजे रजनीश उनका यूट्यूब चैनल है, उनके ऊपर जाके ये लाइव जरूर देखिएगा। कैच, क्या कैच पकड़ा है ये, ब्रिलियंट कैच। और इस दिन के पहले मैच में एक अच्छा कैच पकड़ा था, इसी सेम पिच पे वो मैच था और बाउंड्री लाइन पे एक अच्छा कैच पकड़ा था। लेकिन अगर इस कैच को कंपेयर किया जाए तो इसका आप एक बार हाईलाइट जरूर देखना, रिप्ले जरूर देखना। क्या कैच पकड़ा है ये, ब्रिलियंट ब्रिलियंट कैच। जो कोई भी दर्शक हमसे जुड़े हैं, मैं उन्हें बताना चाहूंगा, अपना ये जो टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट को आप लाइव आरजे रजनीश यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा फेमस और काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा हार्ड वर्किंग हमारे रजनीश तिवारी, उनका ही है ये पूरा सेटअप। और ज़्यादा करके अगर आप देखा जाए तो यूट्यूब लाइव वाले सिर्फ यूट्यूब लाइव करते हैं, लेकिन ये इनके खुद के एक पॉडकास्ट चैनल्स भी हैं और उसके ऊपर वो पॉडकास्ट भी करते हैं। बहुत सारे टेनिस क्रिकेटर्स के भी इंटरव्यूज हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड है टेनिस क्रिकेट में या जिनको पॉडकास्ट में इंटरेस्ट है, वो आरजे रजनीश को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वो मेरे कॉलेज मेट ही थे और बहुत ही होनहार और बहुत ही काबिल इंसान रजनीश तिवारी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल की रीच बढ़ाइए। 4 ओवर 30 रन 2 विकेट, पिच नंबर 1। 4 ओवर 30 रन 2 विकेट। और यहां पर हैट्रिक, फर्स्ट हैट्रिक इस टूर्नामेंट की, इस टूर्नामेंट के 12वें सीजन की पहली हैट्रिक गेंदबाज बहुत ही
बढ़िया यहाँ पर गेंदबाजी का प्रदर्शन, उसमें जो कैच पकड़ा था वो तो बेहतरीन था ही, लेकिन बॉलर का भी प्रदर्शन एक बेहतरीन प्रदर्शन। 3 गेंदे 3 विकेट लेना किसी भी फॉर्मेट में आसान होता नहीं है, लेकिन नैनेश 3 गेंद 3 विकेट, नैनेश शाह, रिमेंबर द नेम, 3 बॉल 3 विकेट्स, और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन। 43 रन 5 विकेट के नुकसान पर। हाँ, इस पे ना ये हैट्रिक का चांस आया था, हैट्रिक हुआ नहीं था। हाँ, वो व्हाइट कलर की जो टीम थी, जर्सी, क्या नाम था वो टीम का? हाँ हाँ, उनका 2 बॉलर को 3 बार आया। बराबर। और इसके पहले भी पिच नंबर 1 पे चांसेस आए थे जरूर, एक ही मैच में 2 गेंदबाज बैक टू बैक विकेट्स लिए थे, लेकिन हैट्रिक नहीं ले पाए थे। लेकिन पिच नंबर 2 पे नैनेश शाह ने वो करके दिखाया, हैट्रिक वाला जो पड़ाव था वो पार कर लिया, और हैट्रिक लेके फर्स्ट हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बने इस सीजन के। 43 फॉर 5 नैनेश। टॉस गेंद लेग साइड की रीजन में, यहां पर सर्टन एक बाउंड्री मिलता हुआ। 1.5 ओवर 9 रन और 3 विकेट लिए नैनेश शाह ने, जिसकी बदौलत अगर टीम का टोटल देखा जाए वीवी रॉयल्स का, तो वह 47 पर 5, 6.5 ओवर। सात ओवर की समाप्ति के बाद पिच नंबर 2 पर स्कोर है 49 रन, सो 7 रन पर ओवर के हिसाब से अब आखिरी ओवर इस इनिंग्स का होगा। पिच नंबर 2 पर आखिरी ओवर फर्स्ट इनिंग्स का आता हुआ। 7 ओवर 49 रन पे 5 विकेट वीवी रॉयल्स। पिच नंबर 1 का स्कोर बताना भाई, नहीं स्कोर बताना, ओवर। पिच नंबर 1 4.5, 33 रन वहां पे भी बन चुके हैं। चलिए आखिरी ओवर लेके आते हुए मिहिर, लोअर फुल टॉस गेंद, तेजी से मारा हुआ शॉट, तेजी से बाउंड्री लाइन पर। ओ, यहां पर एफर्ट शानदार था, एफर्ट में कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो टाइमिंग इतना अच्छा हुआ था कि एफर्ट इतने शानदार होने के बाद भी गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया, लेकिन 4, तो 50 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। 50 रन वीवी रॉयल्स के पूरे होते हुए। 53 फॉर 5 इन 7.1 ओवर्स। थर्टी सेवन ना, 5 ओवर। पिच नंबर 1 पर 5 ओवर में 37 रन।
चलिए पहले इनिंग्स की अंतिम गेंद आती हुई 7.5 गेंदों पर 57 रन 5 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद आते हुए वीवी रॉयल्स के इनिंग्स की आखिरी गेंद 57 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। क्या इस अंतिम गेंद को बड़ा बना सकते हैं बल्लेबाज या गेंदबाज कामयाब हो गए? लोअर फुल टॉस गेंद थी, 1 रन जरूर मिलेगा, एक ही रन मिलना चाहिए। अच्छा थ्रो, क्या रन आउट होंगे? नहीं नहीं नहीं, रनिंग बिटवीन द विकेट्स काफी अच्छी। तो 59-60 रनों का टारगेट है, एग्जैक्टली 60 रन 8 ओवर्स में बनाने हैं। पहले इनिंग्स की समाप्ति के बाद वीवी रॉयल्स है 59 रन 5 विकेट के नुकसान पर। अभी कितना वीवी रॉयल्स कितना सॉरी कोठारी कितना चेस करेंगे? 60। नेक्स्ट टीम को ना आपको निर्णय दिया ना WhatsApp भाई क्या हिट है ये, आरपीएल सिक्सर। सागरदीप सुपर जायंट्स की रन संख्या 6 ओवर के समाप्ति के बाद 49 3 विकेट के पतन पर 49 for 3 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6। सिस्टम नहीं है ना 6 over 49 runs for the loss of 3 wickets.
Hello, hello. Mic testing. 1 2 3. 1 2 3. Hello. आयो आयो 54 for 3 in 6.2 overs. अभी कौन है सर तो उसके लिए बुला लो एसआरके वॉरियर्स और वोरा राइजिंग स्टार्स के बीच अगला मुकाबला खेला जाएगा। साथ ही साथ डीएनडी डायनामाइट्स और आकड़ चैंपियंस के कप्तान भी तैयार रहे टॉस के लिए। एसआरके वॉरियर्स मैच नंबर 7 अगेंस्ट वोरा राइजिंग स्टार्स। मैच नंबर 8 डीएनडी डायनामाइट्स वर्सेस आकड़ चैंपियंस। टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के नजदीक आ जाए। $57 for 3 Sagardeep Super Giants. मैच नंबर 7 एसआरके वॉरियर्स वर्सेस वोरा राइजिंग स्टार और मैच नंबर 8 डीएनडी डायनामाइट्स और आकड़ चैंपियंस। टॉस के लिए कमेंट्री बॉक्स के नजदीक आ जाए चारों कैप्टन्स। चलिए भाई बैक फॉर द चेस। कोठारी टाइगर्स का चेज है। 60 रनों की आवश्यकता 48 गेंदों में। पहली गेंद फुल टॉस गेंद थी। 1 रन से शुरुआत करते हुए अपने चेस की। पहली गेंद पे खाता खोलते हुए बल्लेबाज अंकित कोठारी, माफ कीजिएगा विशाल, और उनके साथी बल्लेबाज जो है वो अंकित कोठारी। विशाल वडेचा वर्सेज अंकित कोठारी, ये दोनों बल्लेबाज हैं। और चिराग शाह गेंदबाज। सागरदीप सुपर जायंट्स की रन संख्या 62 रन, 3 विकेटों का पतन 7 ओवर के समाप्ति के बाद। 62 for 3 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर्स। वोरा राइजिंग स्टार्स के कप्तान, वोरा आगे सर, वोरा राइजिंग स्टार्स के कप्तान ही है। आकड़ चैंपियंस के कप्तान सर, चारों टीम के आगे कप्तान। आखड़ चैंपियंस के कप्तान प्लीज आ जाइए टॉस के लिए। आखड़, या अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज दीजिए अगर कप्तान नहीं है तो प्लीज। श्री राधनपुर जैन समाज ऑर्गेनाइज, श्री राधनपुर जैन समाज ऑर्गेनाइज, समाज श्री राधनपुर जैन समाज ऑर्गेनाइज राधनपुर प्रीमियर लीग सीजन 12। आरपीएल ना, राधनपुर प्रीमियर लीग सीजन 12। हेलो सर,
किसने? डीएनडी ने टॉस जीता और बैटिंग लिया है। सर आपने टाइम का बता दिया? हाँ, वो उड़ रहा है, अभी उड़ रहा है, अभी उड़ रहा है। कौन टॉस जीता? हाँ, प्रशांत। प्रशांत जी, कप्तान, उनका नाम प्रशांत है। हाँ, उनको टाइम बता दिया ना? हाँ ठीक है। ओके, सार के वॉरियर्स फील्डिंग, और इसमें किसका है? ये मैच नंबर 8 मैंने यहाँ पर लिखा है, 9 ऊपर चले गया। अच्छा अच्छा, वही। एसआर के वॉरियर्स टॉस जीतने के बाद अगले मुकाबले में पहले क्षेत्र रक्षण करेंगे वोरा राइजिंग स्टार के खिलाफ, और डीएनडी डायनामाइट्स पहले बल्लेबाजी करेंगे आकड़ चैंपियंस के खिलाफ। शोर है यार, कम ऑन। 71 for 4 टीम सागरदीप। ओ 75 for 4 टीम सागरदीप। हेलो जी हाँ, पिच नंबर 1 पर कोटाही टाइगर्स की बल्लेबाजी है। 8 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 1.1 ओवर हो चुके हैं। 60 रनों का टारगेट है, 52 रनों की अभी भी आवश्यकता है 41 गेंदों पर। सो जो स्कोरिंग रेट है वो तो अंडर कंट्रोल ही है, उसका कोई इशू नहीं है। विकेट्स अगर नहीं जाएंगे तो रन्स तो आसानी से चेज हो जाएंगे, और एक सेंसिबल क्रिकेट की ज़रूरत है। ज़्यादा हाई रिस्क शॉट्स लेने की जरूरत नहीं, रनआउट्स के रूप में विकेट देने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर बॉलिंग टीम को आना है, इस मैच में वापसी करनी है, तो उनको फील्डिंग अच्छी करनी होगी, प्लस जो गेंदबाज है उनको अच्छी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करनी होगी। क्योंकि टेनिस क्रिकेट एक ऐसा एक फॉर्मेट है, या क्रिकेट ऐसा है कि उसमें बॉल जो है वो अनइवन बाउंस होती ज़रूर है, तो फील्डर्स के लिए कभी कभी वो एक डिसएडवांटेज भी बन जाता है, और बैट्समैन के लिए वो एक एडवांटेज बन जाता है। उसका एक फायदा रहता जरूर है बैटिंग टीम को। जैसे देखिए कितनी अच्छी टाइम की थी, ग्राउंड जमीनी शॉट, चौका मिलता हुआ, चौका मिलता हुआ, तीसरी गेंद पर एक चौका मिलता हुआ, दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर स्कोर बढ़ के होता हुआ 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। विपुल, जो मैच मेन ग्राउंड पर चल रहा है, उस मैच में सागरदीप सुपर जायंट्स की टीम ने पहले पारी में 76 रन बनाए, 76 रन बनाए, 77 रनों का लक्ष्य। दूसरे पारी में 18 फायर की टीम को 77 इज द टारगेट फॉर टीम 18 फायर। दीपेन भाई। जी हाँ किशोर जी, थैंक यू। और पिच नंबर 2 पर आते हुए वापस कोठारी टाइगर्स 60 रनों का टारगेट का पीछा करने उतरे हैं, जिन्हें अभी रिक्वायर्ड है 39 गेंदों पर 47 रनों की, 13 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। एक रन मिलेगा।
सेकंड ही चल रहा है। काफी ज्यादा ही स्टेप आउट करके आगे आ गए थे। अगर वो शायद जगह से खेलते तो ये गेंद मिल सकती थी उन्हें उनके रेंज में, और लेग साइड के रीजन को जो टारगेट किया था उन्होंने वो थोड़ा एक आसान हो जाता, पर बैट्समैन ने पहले बन बना लिया था ऐसा कि वो आगे बढ़ के स्टेप आउट करके इस गेंद को खेलेंगे, जिसके नतीजे में उन्हें रन मिला सिर्फ एक। स्कोर होता हुआ 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर 1.5 ओवर्स की समाप्ति के बाद। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 16 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। श्री राधनपुर जैन समाज ऑर्गेनाइज्ड आरपीएल सीजन 12 है, 12वां सीजन पिच है। नंबर 1 ના બેવ ટીમના એક પ્લેયર સ્ટેજ ઉપર આવો. पिच નંબર 1 ના બેવ ટીમના એક પ્લેયર સ્ટેજ ઉપર આવો. અર્જન્ટ આવો. और आरपीएल सीजन 12 के जो मेन स्पॉन्सर्स हैं मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। शारदाबेन कांतिलाल वखारिया परिवार, को स्पॉन्सर संगीताबेन राजीव भाई कोठारी परिवार, और हमारे जो फूड एंड बेवरेजेस हैं उनके स्पॉन्सर हैं भाग्यश्री बहन बाबूराज भाई शाह परिवार, इंदु बहन वसंतलाल जोटा परिवार। तो मैं आप सभी को तहे दिल से हम सभी की तरफ से एक धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सबने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जो बैक एंड पे जो सारी चीजें होती हैं बैक ऑफ द स्टेज, उसका आपने बहुत ही अच्छी तरीके से उसका ध्यान रखा और इसको 12वें सीजन तक लेके आए इस टूर्नामेंट को। सो दिस इज अ वेरी ह्यूज टास्क। इतने लोगों को इकट्ठा करना, अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करना। क्रिकेट एक ऐसा स्पोर्ट है जिनमें लोग इकट्ठा होते हैं और एक साथ मिल के मैचेस खेलते हैं। तो ये समाज को इकट्ठा करने का जो कार्य जो आरपीएल कर रहा है उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। बैक टू द मैच। दो 2.1 ओवर 17 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। ओ इनटू द हैंड्स। एक बार फंबल जरूर किया लेकिन हाथों में ऐसा लगा था कि पहले ऐसा लगा कि बटर लगा मक्खन लगा, गेंद स्लिप हो गई थी, लेकिन फिर उसे आसानी से वेरी कामली उसे कैच में तब्दील करते हुए। क्या बोल रहे? जो यहाँ पे पानी रखा हुआ है वो उसे प्लीज रिफिल कर दीजिए, पानी खाली हो चुका है वहां पर। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ग्राउंड स्टाफ से कि प्लीज वो पानी को रिफिल कर दीजिए। चैनल देखोगे ना अच्छा ग्रो कर रहा है। मेरे साथ ही था, मेरा जूनियर था, तो जॉब वॉब किया नहीं, इसमें घुस गया स्टार्टिंग से। तो अभी जितने भी टर्फ होते हैं ना भाईंदर में, मीरा रोड में और ये कांदी वाली तो हर जगह सही सेटअप। कोई बोल रहा था कि कमेंट्री वगैरह का कुछ आएगा, फ्री रहता, तो मैं बोला कि मैं तो नहीं रहता, किशोर भाई के लिए कुछ देखो करके। तो अगर आप सैटरडे संडेज रहते हो अच्छा लीव ले आपका भी सिर्फ संडेज ही है क्या? नहीं थी भाई, नो बॉल नहीं नो बॉल है और 4 है, 5 रन ओवर 7 में खाली ब्रीच है। तो नो बॉल कैसे दिया ऊपर? हाँ उल्टा
2 ओवर 3 गेंद 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अच्छी शॉट, ताकतवर शॉट, हवा में गेंद दिखा ही नहीं, और दिखेगा कैसे, गेंद इतनी ऊपर इतनी ऊंची थी कि 6 रन लिखा हुआ था। और पिच नंबर 2 पर इस इनिंग्स का ये पहला सिक्सर लगता हुआ आई गेस, और स्कोर होता हुआ 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब 32 गेंदों पर 35 रनों की आवश्यकता, तो एक टाइप का रन बॉल ही आ गया है। 32 गेंद और 35 रनों की आवश्यकता। बैटिंग शुरू था तुषार शुरू से तुषार इस साइड पे चार चार बार सतहत्तर रनों का पीछा करते हुए 16 रनों की शुरुआत पहली 5 गेंदों में, 16 रन्स इन फर्स्ट 5 डिलीवरीज। टीम 18 फायर। ऑन फायर 7 मैच था 6 18 फायर। पहले ओवर की समाप्ति 16 रन बिना किसी नुकसान के, 42 गेंदे 61 जरूरी, 42 बॉल 61 नीडेड, रिक्वायर्ड रन रेट इज ऑलमोस्ट 9। चलिए चौथे ओवर की पहली गेंद, और चौके से ऐसा लगा नहीं चौका जाएगा, जिस हिसाब से शॉट लगी थी फील्डर ऐसा लगा एक वक्त ही कट कर लेंगे उसे, लेकिन चौके से शुरुआत करते हुए इस ओवर की। अब रन अ बॉल, एग्जैक्ट रन अ बॉल आ गया है। .1 overs, 31 runs for the loss of 1 wicket, and now the scenario is 29 runs required in 29 deliveries. अच्छी यहाँ पर सेंसिबल क्रिकेट। पहली गेंद पे चौका है, क्या दूसरे के लिए पुश करेंगे? नहीं, रिस्की रन नहीं लेना। अगर आपके हाथों से रन बन रहा है, ये तो एक गिफ्ट दे दिया फील्डर ने ही, फील्डर ने तोहफा दे दिया, और 2 रन भी मिलता हुआ। तो चौके के बाद एक सेंसिबल शॉट खेला, 1 ही रन मिलना चाहिए था, लेकिन वो 2 रन के रूप में कन्वर्ट होता हुआ। 28 गेंदे 27 रनों की आवश्यकता, 60 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे। एक अच्छी शुरुआत और उसको अभी तक कायम रखा है। 33 रन हुए, 1 विकेट गिरा जरूर है, लेकिन अभी तक फुल कंट्रोल में दिखे हैं कोठारी टाइगर्स अपने इस रन चेज में।
एक और चौका, एक और चौका लगता हुआ 37 रन, धीरे धीरे लक्ष्य के काफी ज्यादा करीब आते हुए कोठारी टाइगर्स, और अच्छी तरीके से कैलकुलेटिव चेज विदाउट एनी रिस्क, और अच्छी यहां पर बल्लेबाजी का प्रदर्शन होता हुआ 37 रन हो चुके हैं देखते देखते 3.3 ओवर की समाप्ति के बाद। आपका कॉलेज कब खत्म हुआ था? कोर्स का अच्छी शॉट, रन एक ही मिला। Score 39 runs for the loss of 1 wicket, 21 run required and 25 deliveries, और अभी तक एक पैटर्न देखा गया चेस करने वाली टीम। ओह व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट ऑन पिच नंबर 1, गेंद भाफा, लेंथ भाफी और उसे एक स्कूप टाइप में एक अच्छी तरीके से उस गेंद के फुल टॉस भी थी जरूर, लेकिन उसे भापा और एक अच्छा लेग साइड के रीजन में 77 रन्स के टारगेट का पीछा करने उतरे हैं, और टोटल जो चेस करने वो 77 रन, अब 24 रन बन चुके हैं और दूसरा ओवर प्रगति पे है। और पिच नंबर 2 पे अगर देखा जाए तो स्कोर है 41 रन फॉर 1 विकेट्स इन 4 ओवर्स एंड 19 रन मोर रिक्वायर्ड। 41 रन 4 ओवर, 19 रनों की आवश्यकता 24 गेंदों पर। 28 रन बिना किसी नुकसान के। अंपायर्स आई रिक्वेस्ट, अट्ठाईस रन बिना किसी नुकसान के, टीम 18 फायर इन 1.5 ओवर्स। दो ओवर की समाप्ति, रन संख्या 29 बिना किसी नुकसान के, टीम 18 फायर। आफ्टर सेकेंड ओवर स्कोर इज 29 विदाउट एनी लॉस, टीम 18 फायर। 36 बॉल 48 नीडेड, 36 गेंदे 48 जरूरी, रिक्वायर्ड रन रेट इज 8। ओनर
36 without any loss. Team 18 Fire. In चलिए पिच 2.2 नंबर 2 पर overs. ड्रिंक्स ब्रेक के बाद वी आर बैक एंड 42 रन्स एक विकेट के नुकसान पे थे और 22 के रूप में एक चौका भी मिलता हुआ 46 रन बढ़ के होता हुआ टोटल अब बची हैं महज 14 रन 22 गेंदों पर। और ये मैं आपको बता दूं ये पावर प्ले का भी ओवर है, पावर प्ले का भी ओवर है पिच नंबर 2 पर। पावर प्ले नहीं है, ये पावर प्ले नहीं है, क्या बोल रहे हो? बॉल चाहिए, पुराना बॉल देना भाई सर। चलिए 4.2 और अच्छी तरीके से कोठारी टाइगर्स ने इस टारगेट का पीछा किया है। 14 रन बचे 22 गेंदों पर। सो एक वन साइडेड चेस की तरफ बढ़ते हुए गेंदबाज बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है। अगर इसी लेंथ पे कोई भी गेंदबाज गेंदबाजी करेगा इस पेस से तो कोई भी बैट्समैन उसे खेलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। बट यही है कि टेनिस क्रिकेट में एक ही टप्पे पर गेंद डालने वाले बहुत कम गेंदबाज होते हैं जो एक ही टप्पे पर कंसिस्टेंटली वो गेंदबाजी करें ताकि बल्लेबाज को कुछ अलग सोचना पड़े और वो रिस्क फ्री क्रिकेट ना खेल सके। देखिए लो फुल टॉस गेंद, जैसे ही मैंने कहा लो फुल टॉस गेंद, एक रन जरूर मिलेगा। क्या दूसरे का प्रयास करेंगे? नहीं, रन आउट हो सकते हैं। साइड डिसीजन, अच्छी गेंदबाजी यहां पर अभी भी 22 के रूप में चौका आया जरूर। स्कोर अब चाहिए 13 रन 20 गेंदों पर। 20 गेंदों पर 13 रनों की आवश्यकता। 47 रन हो चुका है बोर्ड पर। 4.4 ओवर की समाप्ति का और यहां पर अच्छी गेंदबाजी, जैसे मैंने कहा पेस है, एक्शन अच्छी है। टप्पा पकड़ के डालेंगे तो किसी भी बल्लेबाज को आसान होगा नहीं इन्हें रन बनाने के लिए। और काफी समय बाद एक विकेट आया है, दूसरा विकेट जाता हुआ। क्या कहीं ज्यादा ही देर तो नहीं हो गई इस विकेट को आते आते? और गेंदबाज जो किनल है वो इतने देर तक कहां थे? ये इनका पहला ओवर है, 5 गेंदे डाली है, 2 रन दिए हैं। इनको पहले ही ला सकते थे कप्तान, तो शायद से थोड़ा सा एक स्ट्रैटेजी में भी थोड़ा सा हल्का सा चूक हुआ जरूर है क्योंकि ये गेंदबाज जो इन्हें पहले लाना चाहिए था। विकेट्स रिक्वायर्ड थी पहले, लेकिन उन्हें काफी देर लाया और उन्होंने अभी तक तो गेंदबाजी में अच्छा प्रदर्शन किया है। 2 ही रन दिया है और एक विकेट भी लेते हुए बोल्ड के नुकसान, बोल्ड के रूप में। 18 फायर टीम ने 77 रनों का पीछा करते हुए 40 रन बना लिए हैं बिना किसी नुकसान के पहले 3 ओवर में। यानी अब 30 गेंदों में 37 की होगी दरकार। 30 balls 37 needed to win for 18 Fire against Sagardeep Super Giants. एटलीस्ट 2 दिन चाहिए क्योंकि ठीक है ना, 1500 अच्छा है। मतलब क्या है 1500 दे तो उसके बाद कुछ करना नहीं है, खाने वाने का सब स्कूल व्हील सब बस वैसा तो वो अच्छा है यार कि बस में बैठ के जाओ, उतरो वहाँ पे मस्त एंजॉय करो, खाना वाना खाओ, वही बस में बैठ के रिटर्न।
41 without any loss. 18 fire. भाई साहब, चाहे जैसे भी उन्होंने कैच लिया लेकिन कैच ले लिया और राहत की सांस. दर्शन 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 हम करना पड़ता है. 18 फायर टीम की रन संख्या पहले विकेट के पतन पर 41. बहुत गजब की इनिंग खेली बल्लेबाज ने. चलिए 18 गेंदे 12 रनों की आवश्यकता पिच नंबर 2 पे, और ये मैच काफी ज्यादा एक्सटेंड होता हुआ, और जो 35 मिनट्स का जो टाइमर है वो नेक्स्ट मैच से शुरू हो जाएगा. तो मैं कैप्टन्स को ये बोलूंगा कि 35 मिनट्स में आपको पर इनिंग्स खत्म करनी होगी. 35 मिनट्स इज द मैक्सिमम टाइमर विच यू हैव टू बॉल योर 8 ओवर्स. तो अभी तक तो वो टाइम का फॉलो हो रहा नहीं है, बट नेक्स्ट मैच से मैं आपको बता दूं वो टाइम फॉलो होगा. और ये फुल टॉस गेंद, पूरी ताकत झोंक दी उसमें. 6 रन, बहुत ही लंबा सिक्सर. और वो पिच से यहाँ वाली लेग साइड वाली जो बाउंड्री है बहुत ज्यादा लंबी है, लेकिन टाइमिंग इतनी अच्छी की कि 6 रन मिलता हुआ उस गेंद पर. तो अब 17 गेंदों पर 6 रनों की आवश्यकता. 17 गेंदे 6 रन. वहां से भाग कर फील्डर शाबाशी देने. $42 for 2. Team 18 fire. 27 balls 35 needed. 18 fire. 27 balls 35 needed. कल 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 इंडिया पाकिस्तान. साले लोग खेलने से ज्यादा मुंह से खेलते. यहाँ तक आवाज आई भाई मेरे को, आउट नहीं है. 5.3 overs, 54 for 2, 15 balls remaining and only 6 runs required. क्या ये ग्लोरी शॉट का वेट कर रहे हैं कि 6 रन से ही मैच फिनिश किया जाए एमएस धोनी स्टाइल में? 6 रनों की आवश्यकता, 15 गेंदें बची हैं. आसानी से मैच को कंप्लीट कर सकते हैं. नहीं, एक बार फिर से डॉट गेंद, 14 गेंदे 6 रन. कौन जा रहा है? बहुत शानदार वो कैच नजर आया. 18 फायर टीम 77 रनों का पीछा करते हुए थोड़ी सी लड़खड़ा रही है. 44 for 3 इन 4 ओवर्स. 44 रन बने हैं 3 विकेट के पतन पर 4 ओवर के समाप्ति के बाद. अब यहां से 24 गेंदों में 33 रनों की दरकार. 24 balls 33 needed for win. 18 फायर टीम.
44 for 3. चले 12 गेंदे 4 रन, बहुत ही अच्छी गेंद। जैसा मैंने कहा था पहले कि शायद इन्हें लाने में बहुत ज्यादा देर कर दी कप्तान ने, और अच्छी गेंदबाजी अच्छी पेस से कर रहे हैं। 11 गेंदों पर 4 रनों की आवश्यकता। एंड मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सबको अनाउंसमेंट करना चाहूंगा कि खाना स्टार्ट हो गया है, तो जिन भी टीमों का मैच नहीं है तो प्लीज वो जाके एटलीस्ट अपना लंच कर लीजिए। सो लंच स्टार्ट हो गया है, तो जिसे भी करना है वो प्लीज जाके स्टार्ट कर दीजिए अपना लंच। थैंक यू। तो 56 रन, 2 कंटिन्यूअस बैक टू बैक गेंदे डॉट बॉल्स डालते हुए, एक क्विक सिंगल और 1 रन मिलता हुआ, स्कोर होता हुआ 57 रन। अच्छी शॉट हवे में, और गेंद 6 रन से ये मैच जीतते हुए, 6 रन मार के इस मैच को जीतते हुए कोठारी टाइगर्स 8 विकेटों से ये मैच जीतते हुए। तो एक वन साइडेड अफेयर था ये मैच का, और कोठारी टाइगर्स मैच को अपने नाम करके पॉइंट्स अपने झोली में लेके जाएंगे।